तो गाइस मेरा नाम है सूरज अगर और आप देख रहे हैं एबीसी मोटिवेशन पॉइंट। मैं आपको हर दिन मोटिवेशनल वीडियो से अवेयर करता रहता हूँ यार किस तरीके से आप ऊंची से ऊंची मंजिल को छू सकते हो, यानी कि अपने लक्ष्य टारगेट को प्राप्त कर सकते हो। देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि यार आखिर बंदा मेहनत करते जाता है किसी भी फील्ड में, लेकिन उसको जल्दी से सफलता क्यों प्राप्त नहीं होती है। देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप स्टडी कर रहे हो इस उम्र में, दो बंदे स्टडी एक साथ करते हैं, एक का सिलेक्शन हो जाता है, एक का सिलेक्शन नहीं होता। आखिर वो सिलेक्शन नहीं होता है तो किस गलती से नहीं होता, कौन सी गलती करता है, कौन सी कहाँ पर इश्यू रहता है, ताकि एक का सिलेक्शन होता है दूसरे का सिलेक्शन नहीं होता है। दोनों सेम पढ़ते हैं, सेम स्ट्रगल करते हैं, सेम मेहनत करते हैं, सेम घंटे तक पढ़ते रहते हैं, एक बुक से एक गाइड से पढ़ते हैं, लेकिन एक का ही सिलेक्शन होता है दूसरे का सिलेक्शन नहीं होता है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लीजिए इस इंडिया की पूरी पॉपुलेशन है, वो ये देखे कि यार मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं। यार क्या सारे के सारे प्रधानमंत्री बन जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। प्रधानमंत्री एक ही बनेगा, यानी कि इतनी पॉपुलेशन में से एक प्रधानमंत्री बनेगा। तो आपको पता है कि मान लीजिए कोई भी वैकेंसी आती है, उस वैकेंसी में 10 लाख या 5 लाख फॉर्म फिलअप होते हैं, उसमें से मान लीजिए पोस्ट होती है 1000। यार 1000 ही लगने हैं, बाकी के भाई फेल ही होने हैं। उस वैकेंसी में 1000 ही लगने हैं, 1000 कोई नौकरी मिलनी है, बाकी के फेल ही होने हैं। अब यार वो फेल होकर डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार मेरे से कुछ नहीं होगा। यार ये आपकी गलत फहमी है, यानी कि बहुत बड़ी आपकी गलत फहमी है। भाई आपको सेकंड रास्ता, दूसरा रास्ता खुद से ही निकालना पड़ेगा यार कि मैं क्या बेहतर से बेहतर कर सकता हूँ। देखिए हर इंसान है वो एक जैसा नहीं होता है, हर इंसान का माइंड है वो एक जैसा नहीं चलता है, हर इंसान की क्रियाविधि है वो एक सी नहीं होती है, हर इंसान की इच्छाएं हैं वो एक जैसी नहीं होती हैं। हर इंसान अलग अलग होता है, उसकी इच्छाएं वो अलग होती हैं। तो आपको खुद को ये मानना पड़ेगा कि गाइज मैं दूसरों से बेहतर हूँ, कमजोर हूँ, क्या नहीं हूँ। तो आपको डिमोटिवेट इसी तरीके से होते हो, जो भी अंतः क्रिया है आदमी की वो डिमोटिवेट करती है, तो इसी वजह से करती है कि यार मेरा कहने का मतलब ये है कि ये काम मैं नहीं कर पाया तो यार मेरे से और भी काम नहीं होगा। ये दोस्तों आपकी बिल्कुल गलत फहमी है। आप पढ़ रहे हो, एक एग्जाम में फेल हो जाते हो, दो एग्जाम में फेल हो जाते हो, लेकिन आप जो पढ़ रहे हो वो आगे आपको काम आता है। यानी कि कुछ न कुछ 1 साल 2 साल 3 साल बाद में भी आपको पढ़ा हुआ है वो काम आता है। आपको पता है कि जो आप आज मेहनत कर रहे हो वो कल काम आएगी, कल नहीं तो परसों काम आएगी। कभी न कभी जो आप मेहनत कर रहे हो वो पानी में नहीं जाएगी, आपकी जरूर काम आएगी। तो आप गलती कहाँ पर करते हो? देखिए गलती यही करते हो कि आप दूसरों से अपने आप को डिमोटिवेट होकर कमजोर समझने लग जाते हो, या फिर एक काम में एक धंधे में आप असफलता का मुंह देख लेते हो। तो आप ये देखते हो कि यार मेरे को ही असफलता क्यों लगती है, दूसरे को क्यों नहीं लगती। मेरे भाई जो भी इस दुनिया में जन्म ले लिया है उसको असफलता को तो मुंह देखना पड़ता है। अगर असफलता नहीं मिलती है किसी भी इंसान को तो ऊंचाई की ऊंची से ऊंची मंजिल पर बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाता। यानी कि उसके अंदरूनी घमंड पैदा हो जाता है। घमंड पैदा होने के बाद आपको पता है कि इंसान ऊंची से ऊंची मंजिल, ऊंची से ऊंची सीढ़ी पर चढ़ा हुआ भी वापस धड़ाम से नीचे गिर जाता है। तो इसीलिए भगवान भी ये देखता है कि भाई इस इंसान में घमंड पैदा न हो, घमंड बिल्कुल भी न हो कि मैं ही सबसे ऊपर हूँ, मेरे से अलावा मेरे से ऊपर कुछ भी नहीं है। इसीलिए भगवान आपको तुरंत की तुरंत सफलता कभी भी नहीं देता है। आपकी जड़ों को मजबूत करता है, आपके पैरों को, कंधों को मजबूत करता है भगवान। यार ये इस फील्ड में, इस काम में, इस जॉब में टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा। तो इसीलिए भगवान आपकी परीक्षा लेता है कि ये कितना स्ट्रगल करता है, कितनी मेहनत करता है, कितनी इसकी जड़ें मजबूत हैं। बस यही भगवान आपकी परीक्षा लेता है। इसीलिए आपको भाई सफलता है वो तुरंत हाथ नहीं लगती है, स्ट्रगल करने के बाद भी हाथ लगती है। छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। मान लीजिए 2 बंदे हैं, एक बंदा ने कुछ न कुछ मेहनत करके स्ट्रगल करके प्राप्त किया, एक बंदे ने कुछ पैसे देकर या फिर शॉर्टकट रास्ते से या गलत तरीके से कुछ न कुछ प्राप्त कर लिया है। तो दोनों को मज़ा किसको आएगा? जिसने स्ट्रगल मेहनत किया है उसको ज़्यादा मज़ा आएगा। वो ज़्यादा छाती तान कर गाँव में चलेगा, क्योंकि यार उसको पता है कि मैंने मेहनत मेहनत की है, मेहनत का फल खाया है मैंने। और जो चोरी का खाता है वो कभी भी छाती तान कर, कभी भी गर्व से नहीं चलता है, कभी भी उसको प्राउड फील नहीं होता है। तो बस इसी तरीके से भाई आप मेहनत करते जाइए, मेहनत करते जाइए, बाकी फल की इच्छा बिल्कुल भी मत करिए। यार मेरे को फल नहीं मिल रहा है, फल एक दिन आपको जरूर 100% से मिलेगा, भगवान आपको देकर जाएगा।
वरना आपको फल नहीं मिलता है तो आपको कभी भी पाप नहीं लगेगा, भगवान को पाप लगेगा। तो इसीलिए भाई भगवान है वो आपको तुरंत की तुरंत सफलता नहीं देता है, आपकी एग्जाम लेता है, परीक्षा लेता है, परीक्षा से पहले आपकी परीक्षा भगवान ले लेता है, यार इसकी जड़ें कितनी मजबूत है, पैर कितने मजबूत है, कंधे कितने मजबूत है, ये इस काम में कितना स्ट्रगल करता है, आखिर इस काम में हार जाता है या फिर जीत के दिखाता है। बाकी यार अपने पेरेंट्स पर आप खरे उतरो, उनकी इच्छाएं पर खरे उतरो, उनकी इच्छाओं पर खरे उतरोगे तो भाई घर वाले नहीं, आस पड़ोस के यार दोस्त सब कुछ आपके पास आ जाएंगे। यानी कि आपकी गली, आपकी सड़क, आपका रास्ता अपने आप लोग और ढूंढने लग जाएंगे, उसका रास्ता किधर से जाएगा। बाकी आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास कुछ कामयाबी नहीं है, तो आपको कोई भी जाने का पहचाने का नहीं, आपकी तरफ मुंह मोड़ के भी नहीं देखेगा। तो दोस्तों इस छोटे से मोटिवेशनल वीडियो से यार कुछ भी आग लगी है, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं ऐसे नॉलेजफुल डेली वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूँ, जानकारी आपने पैदा करता रहता हूँ। तो दोस्तों कुछ भी गलती हुई है क्षमा कर देना, माफी मांगता हूँ। आखिर में विदा दीजिए, जय हिंद, वंदे मातरम।